हेलो बच्चे, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है पैराक्रिस्टॉल क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके यौगिक ए बनाता है जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ संयुक्त होकर यौगिक बी देता है। बी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होकर एक क्रिस्टल कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले में क्या दे रखा है कि पैरा क्रिस्टल, यानी अगर हम इसका सूत्र देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3 और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे लगा होगा OH। जो हमारा पैरा क्रिस्टल, इसमें क्या करना है, क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके, तो यानी इसकी अभिक्रिया करनी है हमें क्लोरोफॉर्म के साथ। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CH3 और OH। इसका अगर हम अभिक्रिया कर देंगे CHCl3 के साथ, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर जो हमारा CH3 है, तो ये जो हमारा OH ग्रुप है ये हमारा क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा ग्रुप को एक्टिवेट रखेगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। यहाँ से अगर हम देखें CHCl3 का जो ग्रुप बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा क्या होगा, ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। तो अगर हम देखें तो पैरा पोजीशन पे हमारा क्या है, CH3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑर्थो पे हमारा क्या हो जाएगा CHCl2 और यहाँ से अगर हम देखें तो CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH। तो ये हमारा स्टेबल नहीं होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो जल अपघटन से हमारा क्या हो जाएगा, इस ग्रुप में बदल जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3 और यहाँ से अगर हम देखें तो आ जाएगा CHOOH। यानी हमने क्या दिया यहाँ पे, जल अपघटन कराया, यानी कि H2O। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ संयुक्त होकर यौगिक बी देता है। यानी अगर हम देखें तो इसका हमें क्या करना है, HCN के साथ अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा HCN। तो यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा C, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा रिंग से जुड़ा होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये बॉन्ड हमारा टूटता है और यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। और यहाँ से अगर हम देखें तो CN आके हमारा कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा CH और यहाँ पे CN आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा आके जुड़ जाएगा OH और यहाँ से हमारा पहले से जुड़ा हुआ है OH और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, बी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होकर एक क्रियल कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना है। यानी अगर हम देखें तो जो हमारा बी प्राप्त हुआ है, यानी अगर हम देखें तो ये हमें जो बी प्राप्त हुआ है इसका हमें क्या कराना है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होकर, यानी इसका जल अपघटन कराना है। यानी अगर हम देखें इसका हम जल अपघटन कर देंगे यानी कि H2O, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा CH है और यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा COOH और ये हमारा OH। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, यहाँ पे जो हमारा CN है, अगर हम देखें तो जो हमारा CN है ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड CN होता है। तो हमारा क्या होता है, बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पे आ जाएगा और N पे हमारा निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, H और यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा OH और एक और बार यहाँ पे हमारा क्या जुड़ेगा, H और यहाँ पे हमारा OH और यहाँ पे हमारा H और यहाँ पे हमारा OH। यहाँ से अगर हम देखें तो कार्बन के हमारे अगले स्टेप में क्या जुड़ जाएगा, जिससे हमारा कार्बन यहाँ पे हमारा OH और यहाँ पे हमारा OH और एक हमारा OH जुड़ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, H2O यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अगर हम देखें तो हमारा कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाता है और यहाँ पे हमारा हो जाता है OH। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे CH के साथ हमारा क्या जुड़ गया है, COOH। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा ये OH है ये हमारा क्या है, वैसे कि वैसा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा OH। ये हमारा क्या है, क्रियल है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इस कार्बन से COOH और OH और ये हमारा पूरा बेंजीन जुड़ा हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमें प्रश्न में पूछा गया था क्रियल कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसकी संरचना हमारी हो जाएगी ये। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा डी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH और उसके साथ हमारा एक OH लगा हुआ है और यहाँ पे अगर हम देखें तो COH जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम देखें तो ये वाला यौगिक हमें प्राप्त हो गया है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।